जी दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने सीएसएस की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था कि सीएसएस के मेथड को इस्तेमाल करते हुए प्रॉपर्टी को कैसे ले सकते हैं, किस तरीके से सेट कर सकते हैं और जेसन मेथड कैसे यूज़ करते हैं। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम विड्थ और हाइट के मेथड को यूज़ करते हैं और किस तरीके से हम पे जो डोम के अंदर इसका जो इनर हाइट, इनर विड्थ और आउटर हाइट विड्थ होती है, पेडिंग वगैरह, उसको समझेंगे ज़रा मेथड के ज़रिए किस तरह उसको इस्तेमाल करते हैं। तो इन सब को डिलीट करते हुए मैं एक नया डिव बनाता हूँ। ये नया डिव एक मैंने बनाया है, इसके अंदर कुछ मैं नहीं लिख रहा। और उसके बाद हमारे पास विड्थ और हाइट का मेथड है जो कि एलिमेंट की विड्थ और हाइट को हासिल करता है और उसे सेट भी करता है। ठीक है, तो एक डिफ बनाता हूँ मैं और डिफ की हाइट और विड्थ को हम सेट करते हैं और फिर उसका बैकग्राउंड वगैरह को हम सेट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने CSS में काम नहीं कर रहा बल्कि जावा की jQuery के अंदर ही काम करते हैं। डॉलर और यहाँ पे डायरेक्टली मैं टेक के नेम को डिफ को कॉल करा रहा हूँ। डिफ डॉट CSS, वही मेथड यहाँ पे इस्तेमाल होगा और यहाँ पे इस्तेमाल होते हुए हम इसको बैकग्राउंड जो है वो चेंज करते हैं। बैकग्राउंड कलर इसका हम कर देते हैं रेड। ठीक है, और दोबारा यही डॉलर डिव डॉट विड्थ, विड्थ का मेथड हमने इस्तेमाल करा, इसको विड्थ कर देते हैं 100 और इसी को मैं कॉपी करके यहाँ पे विड्थ की जगह हाइट कर देता हूँ। तो ये हाइट का मेथड हमारा बन जाएगा। अब इसको ज़रा रिफ़्रेश करके देखते हैं। इसको भी सेव करके रिफ़्रेश करा तो ये देखिए हमारे पास डिफ है। डिफ का स्टाइल बैकग्राउंड कलर रेड हो गया है, विड्थ उसकी 100% है, हाइट उसकी 100% है। ठीक है, तो ये हमने CSS के ज़रिए नहीं बल्कि जावा jQuery के अंदर हमने CSS के मेथड को इस्तेमाल करते हुए उसका रेट चेंज करा है और उसके बाद हम इसकी विड्थ और हाइट जो है वो हम इस मेथड से भी कर सकते थे, CSS के मेथड से, लेकिन यहाँ पे अलग से एक मेथड है विड्थ और हाइट का, तो मैं आपको भी वो बता दूँ इसलिए मैंने इसको यूज़ करा। अब ये दोनों मेथड डायमेंशन को बग़ैर पेडिंग, बॉर्डर और मार्जिन के सेट करते हैं और हासिल करते हैं। ठीक है, जो इसके अंदर एक्चुअली आपको बात बतानी है वो ये है कि ये दोनों मेथड जो हैं वो डायमेंशन को बग़ैर पेडिंग, बॉर्डर और मार्जिन के सेट करते हुए हासिल करते हैं। इनर विड्थ का एक हमारे पास मेथड होता है और एक इनर हाइट का मेथड होता है। ये जो है पेडिंग को भी शामिल करता है अपने साथ। और एक हमारे पास आउटर विड्थ और आउटर हाइट का मेथड होता है। ये पेडिंग और बॉर्डर को भी शामिल करता है अपने साथ। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं डिफ को कुछ अब CSS के अंदर कुछ काम करके आपको बताता हूँ। डिफ और डिफ की विड्थ मैंने यहाँ पे कर दी 300 px, हाइट इसकी मैं कर रहा हूँ 300 px और उसके बाद इसकी पेडिंग कर देते हैं 10 px। उसके बाद मार्जिन इसकी हम कर देते हैं 20 px और बॉर्डर इसका कर देते हैं 3 px सॉलिड, ब्लू कर देते हैं इसको क्योंकि रेड तो बैकग्राउंड है इसका, और बैकग्राउंड इसको अब हम यहाँ पे दे देते हैं रेड, कलर इसको हम दे देते हैं वाइट। ठीक है, ये एक्चुअली मैं आप लोगों को ये चीज़ बता रहा हूँ इसको समझने के लिए। बॉक्स, ये बॉक्स का जो हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर CSS के अंदर मेथड होता है बॉक्स का, जो कि आपने मेरे CSS के ट्यूटोरियल के अंदर पढ़ा होगा। अगर नहीं देखा तो CSS की वीडियोस के अंदर आप मेरे CSS का जो ट्यूटोरियल है उसकी वीडियोस में आप देख सकते हैं बॉक्स कॉन्सेप्ट, किस तरीके से हम एक बॉक्स को यूज़ करते हैं, उसका डायमेंशन वगैरह क्या होता है। इसकी विड्थ एक्चुअली यहाँ पे हमने 300 लिखी है, लेकिन अगर इसको टोटल करें तो ये 300 नहीं होगी, इसको हम सम करेंगे तो ये कुछ और होगी। वो सारा मैंने उस वीडियो के अंदर बताया है। इसी तरह जावा क्यूरी का जो मेरा ट्यूटोरियल है उसके अंदर भी इस चीज़ का जिक्र करा है, तो दोबारा इसमें जिक्र करना मुनासिब नहीं है। आप लोग उसमें इसको देख लें कि ये बॉक्स का कॉन्सेप्ट जो है CSS के अंदर वो क्या है, उसको देखेंगे तो ये आपको अच्छी तरह आसानी से समझ में आएगा। अब इसको मैं jQuery के अंदर इसको मैं लेता हूँ
कि इसका इनर डायमेंशन क्या है, आउटर डायमेंशन क्या है, ये सब चीज़ें उसमें आएंगी तो आप लोगों को ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो एक मैं वेरिएबल बना रहा हूँ, वेरिएबल के अंदर टेक्स्ट, और टेक्स्ट को मैं यहाँ पे दे रहा हूँ ब्लैंक। ठीक है, ये वेरिएबल बनाया। अब यहाँ पे फिर टेक्स्ट प्लस इज इक्वल टू, ये आपको पता है ऑपरेटर जावास्क्रिप्ट का, कि प्लस इज इक्वल टू का मतलब ये है कि इसकी जो पुरानी वैल्यू वो भी रहे और जो नई नई वैल्यू हम आगे असाइन करेंगे वो भी इसके अंदर ऐड हो जाए। तो इसको अब मैं यहाँ पे दे रहा हूँ विड्थ, विड्थ जो है इसकी यहाँ हो जाए डॉलर डिफ, डिफ की जो विड्थ है वो यहाँ पे हम ले रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर इसको हटाया, नीचे कर लिया, यहाँ पे लाइन ख़त्म कर दी। यानी यहाँ पे हमने टेक्स्ट, एक वेरिएबल है हमारे पास जो कि खाली है, बल्कि मैं पूरा लिख लेता हूँ उसके बाद मैं आपको बताता हूँ क्या है। जी दोस्तों, ये देखिए मैंने सबसे पहले यहाँ पे एक डिफ लिया है, डिफ को सीएसएस की प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे दे दी, और अब मैं एक वेरिएबल लिया है। यहाँ पे मैंने जावास्क्रिप्ट के अंदर जेक्यूरी के ज़रिए एक वेरिएबल बनाया टेक्स्ट का, उसको ब्लैंक रखा यहाँ पे, और उसके बाद इसके अंदर फिर यहाँ पे ऐड करता रहा विड्थ, विड्थ लिखी, विड्थ यहाँ पे डॉलर डिफ के ज़रिए इस डिफ को सिलेक्ट किया, और उसकी विड्थ मेथड के ज़रिए मैंने उसकी विड्थ ले ली कि इसकी विड्थ कितनी है। सेम इसी तरह यहाँ पे इसकी हाइट ले ली, हाइट लेने के बाद यहाँ पे ब्रेक दे के लाइन ब्रेक कर दिया। उसके बाद फिर इनर हाइट लिखा और इनर विड्थ लिखा, इनर विड्थ करके इनर विड्थ के मेथड के ज़रिए उसकी इनर विड्थ ले ली कि इसकी इनर विड्थ क्या है। ठीक है, और यहाँ पे इनर हाइट ले ली, फिर इसको ब्रेक कर दिया। उसके बाद फिर यहाँ पे आउटर विड्थ ले ली, आउटर विड्थ के मेथड के ज़रिए, और आउटर हाइट के ज़रिए आउटर हाइट उसकी हमने ले ली। तो ये इनर विड्थ आउटर हाइट क्या है ये आपको जावास्क्रिप्ट के ट्यूटोरियल के अंदर मेरे मिल जाएगा, वहाँ पे इसको आप एक्सप्लेन मैंने उसमें किया है, वहाँ पे आप इसको बड़ी वजाहत के साथ समझ सकते हैं बॉक्स कॉन्सेप्ट क्या होता है, और ये इनर विड्थ, इनर हाइट, आउटर हाइट जो है वो क्या चीज़ है, जिसके ज़रिए आप एक प्रोफेशनली अच्छा खासा जो काम हमें जब करना होता है, डिज़ाइनिंग वगैरह करना होती है, तो प्रोफेशनली हम इन चीज़ों को सामने रखते हुए कर सकते हैं, वरना हमारी डिज़ाइनिंग जो है वो आउट होती रहेगी और हमें समझ में नहीं आएगा कि हमने विड्थ तो रखी है कुछ और, लेकिन जब हम काम कर रहे हैं तो वो चीज़ सारी हमारी आगे पीछे डिस्टर्ब हो जाती है हर चीज़। तो ये सब चीज़ें हैं। उसके बाद अब मैं यहाँ पे फिर डिव बना रहा हूँ, एक यहाँ पे मैं डिफ को ले रहा हूँ, div डॉट HTML, यानी जो मैंने सब लिखा है ये मैं चाह रहा हूँ कि HTML के अंदर इस div के अंदर लिखा हुआ आ जाए। ये जो div है इस div में HTML के मेथड के अंदर ये जो टेक्स्ट हमारा लिखा हुआ ये सारा का टेक्स्ट उसमें आ जाए। तो यहाँ पे इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ, तो अब ये देखिए आप कि इसका अगर मैं फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर दूँ, यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ इसका मैं कर दूँ 25 px, तो ये थोड़ा बड़ा हो गया है, और यहाँ पे भी ब्रेक लगा देते हैं। अब इसको सेव करके देखते हैं। तो अब ये देखिए विड्थ 300 पिक्सल है, हाइट इसकी 300 पिक्सल है। ठीक है, जो कि हमें यहाँ पे भी नज़र आ जाएगी, लेकिन इसकी इनर विड्थ 320 है। इनर विड्थ यानी अंदर की जो ये विड्थ है 320 है। क्यों? क्योंकि पैडिंग 10 px है, 10 px राइट से 10 px 10 से, तो टोटल इनर विड्थ जो है वो 320 हो गई। और इसी तरीके से इनर हाइट भी 320 है, क्योंकि टॉप एंड बटम से 10 px इसकी पैडिंग है, तो इनर विड्थ जो है वो पैडिंग के साथ होती है। और सेम इसी तरह आउटर विड्थ जो है वो बॉर्डर को शामिल करती है। बॉर्डर है इसका 3 px, तो 3 px बॉर्डर इसका राइट से है, 3 px इसका बॉर्डर लेफ़्ट से है, तो आउटर विड्थ इसकी टोटल मिला के 326 px हो गई। इसी तरीके से आउटर हाइट इसका 3 px बॉर्डर जो है वो टॉप से है, 3 px बटम से है, तो ये दोनों टोटल मिला के पैडिंग, विड्थ और हाइट पैडिंग की, बॉक्स की और बॉर्डर की हाइट वगैरह मिला के टोटल 326 px की ये हो गई है। तो आई होप कि ये इसमें आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि ये इसकी टोटल विड्थ यहाँ पे हमने शो कर लिखी है 300, तो ये 300 यहाँ पे शो कर रहा है, लेकिन इसकी एक्चुअल ये देखें विड्थ हमने यहाँ पे 300 पिक्सल लिखी है, तो ये 300 पिक्सल यहाँ पे शो कर रहा है, लेकिन इसकी एक्चुअल पिक्सल जो है, एक्चुअल विड्थ जो है वो 300 नहीं, बल्कि एक्चुअल इसकी विड्थ जो है वो 326 पिक्सल है, क्योंकि इसके अंदर ये इसकी पैडिंग को भी शामिल कर रहा है, और इसके साथ ये इसकी जो मार्जिन है
बॉर्डर है, बॉर्डर को भी ये शामिल कर रहा है, लेकिन ये इसके अंदर मार्जिन को शामिल नहीं करता। ठीक है, तो ये चीज़ जो है जावास्क्रिप्ट और जेक्यूरी में जब हम काम करते हैं तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है और इसको हमें बहुत अच्छे तरीके से समझना होगा। और सीएसएस में अगर काम कर रहे हैं तो फिर इसकी कोई टेंशन नहीं होती, वो पेडिंग और मार्जिन के अंदर वो सब चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन जब जावाक्वेरी या जावास्क्रिप्ट के अंदर या जेक्यूरी के अंदर हम काम करेंगे तो हमें पेडिंग और मार्जिन के बजाय इनर विड्थ और आउटर हाइट इस्तेमाल करनी पड़ती है। तो इस चीज़ को समझने के लिए मैंने आपको ये मिसाल इसमें दी है। आई होप कि ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अब हम बढ़ते हैं आगे, अगली वीडियो में देखें। अगली वीडियो में हम जावा की जेक्यूरी के ज़रिए जो है वो डोम को इस्तेमाल करते हुए देखेंगे, किस तरीके से हम जेक्यूरी के अंदर डोम को इस्तेमाल करते हैं।